हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी और आज हम बात करेंगे यहाँ पर समीक्षा अधिकारी के टेस्ट नंबर 15 के बारे में। हम यहाँ पर जीएस और करंट अफेयर का पोर्शन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, तो दोनों ही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे पोर्शन, और ये एमसीक्यू के फॉर्म में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन पर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से हमको ज्वाइन भी कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि हाल ही में ही पेश किया गया 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है वो लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था यहाँ पर करता है। यह जो आरक्षण यहाँ पर होगा वो 33% आरक्षण यहाँ पर होगा। ऐसी व्यवस्था इस संविधान संशोधन में यहाँ पर की गई है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पंचायतों में पहले से ही आरक्षण यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है महिलाओं को, वो 33% है, लेकिन किसी किसी राज्य में संशोधन करके उसको बढ़ाकर 50% भी कर दिया गया है। तो अगर हम बात करते हैं इसके बाद जो लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए भी जो आरक्षण है उसको यहाँ पर लागू कर दिया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने किस संक्रमण का पता लगाने के लिए ट्रूडेंट परीक्षण की मंजूरी यहाँ पर दी है। तो ये जो परीक्षण है ये एक तरह का वायरस जो अभी हाल फिलहाल में ही चर्चा में था, निपाह वायरस, इससे निपटने के लिए यहाँ पर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने राज्यों को कुछ अस्पतालों में यहाँ पर ट्रूडेंट परीक्षण करने की यहाँ पर अनुमति प्रदान की है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है कि एशियाई विकास बैंक के हालिया पूर्वानुमान के अनुसार किस वित्तीय वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का दृष्टिकोण यहाँ पर क्या होगा। अगर हम बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यहाँ पर जो भारत के लिए जीडीपी यहाँ पर मेज़र की है वो 6.3 यहाँ पर की है, और इससे पहले जो ये थी वो थी यहाँ पर 6.4। तो 2023 और 24 के लिए इतना मेजरमेंट यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यहाँ पर किया है। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है 6.3। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि जरावा और सेंतिलिस जनजाति भारत के किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। सही आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये दोनों जनजाति जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। और अगर हम बात करते हैं जो जारवा जनजाति है उसकी अनुमानित जनसंख्या यहाँ पर होगी वो होगी 250 से 400 के आसपास यहाँ पर। अब इतने लोग यहाँ पर जारवा जनजाति के जो हैं वो बचे हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बाद। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि अरब सागर की राजधानी किसे कहा जाता है। अरब सागर की जो राजधानी वो कहा जाता है यहाँ पर कोच्चि बंदरगाह को। सही आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर सी। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि भारत का उपराष्ट्रपति, और दो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर दिए गए हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, राज्यसभा द्वारा चुना जाता है, और संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा यहाँ पर ये चुना जाता है। तो सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर सी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल कैसा होता है, तो यहाँ पर जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है उसमें कौन कौन भाग लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा, यानी संसद के दोनों सदनों के मेंबर यहाँ पर भाग लेते हैं। मेन जो डिफरेंस यहाँ पर हमें दिखाई पड़ता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में वो ये है कि जो राष्ट्रपति है इसके निर्वाचक मंडल में केवल और केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में यहाँ पर मनोनीत और आपके निर्वाचित दोनों ही सदस्य यहाँ पर भाग लेते हैं। तो ये कन्फ्यूजन है जो हमको यहाँ पर होता है कई बार एग्ज़ाम को क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए।
तो ये हमें याद रखना है कि जो राष्ट्रपति है उसके निर्वाचक मंडल में मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य यहाँ पर जो हैं भाग लेंगे, चाहे वो राज्यसभा के जो 12 मेंबर्स हैं जो राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पर निर्वाचित किए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि 1976 में कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी किन अपराधों को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर ये लगाया गया था? तो ये लगाया गया था यहाँ पर आर्थिक अपराधों को नियंत्रित करने के लिए ये एक्ट हमने यहाँ पर पारित किया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस पुनः कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे और इस चुनाव में उन्होंने गांधी जी के किस उम्मीदवार को यहाँ पर हराया था? तो सेंस जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर पटाभी सिताबा रमैया, वो यहाँ पर जो है हारे थे। सुभाष चंद्र बोस पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में जो 1938 में यहाँ पर हुआ था उसके अध्यक्ष चुने गए थे। दोबारा जब चुनाव हुआ था कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए 1939 में, तो सुभाष चंद्र बोस जी दोबारा जो है चुनने के लिए खड़े हुए और उनके साथ साथ पटाभी सिताबा रमैया वो भी यहाँ पर खड़े हुए थे। तो इन दोनों के बीच यहाँ पर जब अध्यक्ष पद के लिए हुआ तो यहाँ पर 1939 में भी सुभाष चंद्र बोस जी यहाँ पर विजयी हुए और पटाभी सिताबा रमैया जो है वो यहाँ पर पराजित हुए थे। गांधी जी ने इनकी हार को अपनी हार यहाँ पर बताया और इसके कुछ समय के बाद जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने यहाँ पर त्यागपत्र दे दिया था और इसके बाद उन्होंने यहाँ पर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। तो उसके बाद जो है यहाँ पर ये पूरा सिनेरियो है, पटाभी सिताबा रमैया जो है गांधी जी की तरफ से यहाँ पर चुने गए थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि जहांगीर के दरबार में ब्रिटेन के शासक जेम्स प्रथम का कौन सा राजदूत यहाँ पर आया था? तो सही आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर थॉमस रो यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि नग्न आदमी का धड़ सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से यहाँ पर हमको मिला है? तो वो मिला है यहाँ पर हड़प्पा से। सही आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर सी। हम बात करते हैं लोथल में क्या मिला है? तो लोथल में बंदरगाह के यानी पोर्ट के यहाँ पर निशान मिले हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि किस चालुक्य राजा ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया था? तो ये जो आयोजन किया था वो किया था यहाँ पर पुलकेशिन प्रथम ने। सही आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर ए। हम बात करते हैं यहाँ पर पुलकेशिन प्रथम ने जो बादामी, आधुनिक जो बादामी है कर्नाटक के, वहाँ का ये वंशज था। कर्नाटक के वातापी वंश का यहाँ पर ये वंशज था पुलकेशिन प्रथम। इसने जो है अश्वमेघ यज्ञ यहाँ पर कराया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर से प्राप्त हुआ था, यह किस महाजनपद में है? तो यह था हमारे पास यहाँ पर मल्म में। सही आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर सी। जो गौतम बुद्ध थे वो क्षत्रियों के शाक्य कुल में यहाँ पर जन्मे थे और इनका जन्म जो है वो लुबनी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सुदोधन और माता का नाम महामाया था। इन्होंने सत्य की खोज में जो है अपने ग्रह को त्याग दिया था और कुशीनगर में इनका जो है निर्माण हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि सिकंदर के आक्रमण के समय कौन सा वंश जो है राज्य कर रहा था? तो वो था यहाँ पर नंद वंश और यहाँ का जो राजा था वो था यहाँ पर घनानंद। एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जिन प्रश्नों को हमने यहाँ पर डिस्कस किया, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।